मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की योजना, ये आम आदमी तक के पहुंचे हैं। और इन योजनाओं का अर्थ ये है कि आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, और हम वचनबद्ध हैं इसके लिए, करके दिखाएंगे उसको। कांग्रेस पार्टी चुनाव आता है, भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। समस्या का समाधान करके राजनीति करते हैं। कि रायपुर शांति का टापू है, और ये शांति का टापू रहेगा। जो अपराध करेगा वो जेल में जाएगा। लोग चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे को क्या मिला, इस आधार पर जो है वो फैसला लेते हैं। बार बार कहता हूँ इस बात को, और 10 बार कहूँगा कि ये बंद कर दो, नहीं तो आपकी जो दुर्गतियाँ हो रही है वो आप बहुत दूर चल दोगे, आप बहुत दूर चल दोगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के जो कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा ने अब कहा है, उन्होंने अपनी हार तो स्वीकार कर ली, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर सुनील सोनी जीतते हैं तो दो विधायक मिलेंगे और डबल काम होगा, यहाँ पर दोहरा विकास होगा, तो उनका कहना है कि अब वो पहरेदार के रूप में नजर रखेंगे कि रायपुर दक्षिण की जनता को कितना विकास मिल रहा है, कितना डबल काम हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए जो नवनिर्वाचित विधायक है रायपुर दक्षिण के सुनील सोनी जी हमारे सीट पर उपस्थित हैं। अब आकाश शर्मा कह रहे हैं पहरेदार के रूप में काम करेंगे, और वो कह रहे हैं कि अब से रायपुर दक्षिण की जनता के सुख दुख में शामिल होने लगे। इसका मतलब अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। क्या कहना है आप? अच्छा है, उनकी पर्सनल सोच है, उस पर मेरा कमेंट्स करना ठीक नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और काम करना भी चाहिए। आप लोगों ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती है, बृजमोहन जी का अक्सर डायलॉग था कि दो विधायक मिलेंगे। कल जब आप चुनाव जीत गया तब डबल विकास होगा, तो किस तरह से डबल विकास होगा? देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था, केंद्र और राज्य, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की योजना, ये आम आदमी तक के पहुंचे हैं। और इन योजनाओं का अर्थ ये है कि आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए। जो कांग्रेस ने अपनी सरकार में 5 साल रोक के रखा था, उसको जो है फिर से हम, जहां प्रधानमंत्री आवास है, मैतारी वंदन पैसा मिल रहा है, जितने सुविधाएं हैं, जनधन खाता है, किसी का बीमा है, कहीं रुका है, तो उसको दिलाने का काम जो है हम करेंगे, और हम वचनबद्ध हैं इसके लिए, करके दिखाएंगे उसको। कांग्रेस बोल रही है कि हमने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, जनता का जनादेश स्वीकार है, मगर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, ये कह रहे हैं। इससे कितना सहमत है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को हमेशा इस बात को कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी चुनाव आता है, भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है, और समस्या पैदा करके राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। समस्या का समाधान करके राजनीति करते हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है, लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं। हमको अपनी बात रखना चाहिए, हम क्या करने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप के आधार पे गुमराह करके कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता है, और ये सामने जनता ने इस रिजल्ट को दिखाया है, महाराष्ट्र के रिजल्ट को दिखाया है। तो जनता जो है वो हमेशा विकास के साथ में है। सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम करना, तो ये सब जो कहना चाहिए कि कुचक्र जो का रास्ते हैं, वो काम नहीं आता है, और उसका परिणाम जो है इस बात का जवाब है, और उनको सीख लेना चाहिए और सुधर जाना चाहिए। अब जनता उनसे दूर जा रही है, अगर इसी प्रकार का रहा तो कार्यकर्ता भी उनका जो है कितना झूठ बोलेगा, वो भी परेशान हो गया, वो भी दूर जा रहा है अब कांग्रेस। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि इस चुनाव में कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, युवा कह के प्रचारित किया। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो खैर कांग्रेस करती है, मगर आप देख लें तो ब्राह्मणपारा, पुरानी बस्ती, सुंदरनगर, जहां ब्राह्मण बहुल है, वहां पे कांग्रेस लीड नहीं ले पाई। बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम बहुल इलाका है, बैजनाथपारा, संजय नगर, संतोषी नगर, वहाँ पे भी आपको लीड नहीं मिलेगा। लीड का अंतर जो है कम हुआ है, मतलब हार का जो अंतर है वो कम, पहले पिछले बार से आपको कम वोट मिले हैं। ये देखिए, मैंने चुनाव के दरमियान भी कहा था, अभी फिर कहा कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम मत करें। ये संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म, सनातन, ये हमारा विरासत में है, और इसी के आधार पे हमारी जीवन शैली है। और जब इसको तोड़ने का काम होता है तो जनता उसका जवाब देती है।
गुमराह करके झूठ बोल के कहीं भी कोई आदमी नहीं टिक सकता। ये चुनाव का रिजल्ट है और सबका साथ सबका विकास, हमने इस बात को कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि रायपुर शांति का टापू है और ये शांति का टापू रहेगा। जो अपराध करेगा वो जेल में जाएगा और अच्छे से सब लोग मिलकर यहाँ पे काम करें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे। ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज का भी जो मोह है कांग्रेस से भंग होता दिखाई दे रहा है। संजय नगर की बात करें कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 900 से पीछे थी, इस बार आपने उसको कम कर दिया, उस अंतर को 300 करीब आ गया, तो क्या कहना है? देखिए, स्वाभाविक है, मैतारी वंदन का लाभ हमने किसी जाति को नहीं लिखा। प्रधानमंत्री मोदी जी का चावल, उसमें हमने नहीं लिखा कि हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। तो जब सबका साथ सबका विकास, अब वो समाज भी समझ रहा है कि ये केवल वोट बैंक समझते हैं और तनाव पैदा करते हैं, हमको अशांति के लिए भड़काते हैं। तो ये जब आज समझ रहा है, लोग चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे को क्या मिला, इस आधार पर जो है वो फैसला लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को और 10 बार कहूँगा कि ये बंद कर दो, नहीं तो आपकी जो दुर्गतियाँ हो रही है वो अब बहुत दूर चल दोगे, आप बहुत दूर चल दोगे। तो अब ये बहुत ज़्यादा बयानबाजी और विवाद, सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार के साथ खड़े हो। एक चीज़ और है, जब इस चुनाव में सचिन पायलट जी आए थे तब आप लोगों ने कहा था कि और देश में अन्य हिस्सों की तरह जैसे राजस्थान में उनका प्लेन क्रैश हो गया था, यहाँ पे भी उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर वार भी जारी किया। क्या लग रहा है कि वाकई छत्तीसगढ़ में भी उनका प्लेन क्रैश हो गया? हाँ, क्रैश हो गया उनका प्लेन और सबक मिला है उनको, सबक मिला है, कांग्रेस सुधार की ओर जाए। और ये छत्तीसगढ़ के अंदर में जो है इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे हैं, सीधा सीधा हम लोग चलते हैं, हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं होता है। तो लोग चाहते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी सीधा चले, ये दाएं बाएं होकर जो है लोगों को गुमराह करने का काम मत करे। तो चलिए, सुनील सोनी जी थे और इनका कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास करके काम करती है। कांग्रेस के प्रति जो उनकी धारणा है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।